एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम लोग समझते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स होता क्या है। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। अगर हम लोग को इनका डिफरेंस फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। डिफरेंस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी। अगर हम लोग को ए माइनस बी के ऑर्डर में डिफरेंस फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ए के सारे एलिमेंट उस सेट में रहेंगे बट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उस सेट में नहीं रहेंगे। हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझेंगे, उससे आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इससे पहले एग्जांपल देखने से पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स का डिफिनेशन क्या है। द डिफरेंस of the sets A and B in the form of A minus B, which means A belong to the set but B does not belong to the set। मतलब कि हमारे पास अगर दो सेट है x और y, अगर हम लोग उसका डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं x माइनस वाई के ऑर्डर में है तो उसमें हमारे x के सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स में, उसमें हमारे x के सेट के एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे बट y के जो सेट है उसके एलिमेंट हमारा नहीं प्रेजेंट रहेगा। इसको अब हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स है मतलब सब्ट्रैक्शन। इसको हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कोई भी सेट हो, मैं सपोज़ यहाँ ए और बी ले रही हूँ तो ए माइनस बी, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने डिफिनेशन देख लिया। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ एंड यू, और एक दूसरा सेट है वाई जिसके एलिमेंट है ए, आई, के एंड यू। इसमें हम लोग को x माइनस वाई फाइंड करना है। जैसा कि हम लोग ने डिफिनेशन और समझा भी कि डिफरेंस फाइंड करते वक्त हमारा जो पहला वाला सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे बट जो हमारा दूसरा सेट है उसके एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेंगे। यहाँ पे हम लोग x माइनस वाई में लिख सकते हैं
एक्स के कौन कौन से एलिमेंट है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। बट जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यू के सेट के एलिमेंट है ए, आई, के, यू। सो इसके जो भी एलिमेंट है, सेट एक्स के जो भी एलिमेंट है वो यू में आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग सेट वाई का तो एलिमेंट लिखेंगे नहीं, इसलिए ऑटोमेटिकली हमारा जो सेट एक्स के जो भी एलिमेंट थे, जैसे कि ए था हमारा, एक्स में भी था एंड वाई में था, तो ये दोनों हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। देन आई भी हमारा सेट एक्स में था, वाई में भी था, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। देन यू जो था वो भी हमारा एक्स में था, वाई में भी था, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास सेट एक्स के कौन कौन से एलिमेंट रह गए, ई एंड ओ। तो लीजिए ये हमारा डिफरेंस ऑफ सेट एक्स एंड एक्स माइनस वाई निकल गया। अगर मैं आपसे बोलूँ वाई माइनस एक्स निकालने के लिए, तो वाई माइनस एक्स, इसका क्या मतलब हुआ कि y के सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे बट x के एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो y के एलिमेंट है a, i, k, u। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं सेट y के जितने भी एलिमेंट है वो, उसमें से 3 जो हमारा एलिमेंट है वो सेट x में भी प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हमारा सेट x के एलिमेंट नहीं लिखाएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे केवल हमारा y का कौन सा एलिमेंट आएगा, k, क्योंकि k जो है वो हमारा x में प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स में पढ़े हैं कि जो हमारा पहला सेट है उसके एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे बट दूसरा सेट के एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि x माइनस वाई जो है वो हमारा डज नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स है। सो इस एग्जाम्पल से आई होप आप लोग को डिफरेंस ऑफ सेट्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स में वेन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम लोग को वेन डायग्राम में, यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम लोग को डिफरेंस ऑफ सेट्स शो करना हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम लोग रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं। देन हमारे पास 2 सेट होते हैं ए एंड बी, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ए एंड ये हमारा हो गया बी। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ए माइनस बी है, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट बट बी के एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारा सेट ए का जो भी एलिमेंट होगा उसको हम लोग इस तरीके से शेडेड रीजन से शो करेंगे। तो लीजिए ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया वेन डायग्राम में हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स का। अब हम लोग डिसजॉइंट सेट्स, एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। सो डिसजॉइंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। सपोज हमारे पास 2 सेट है, एक है सेट ए एंड एक है सेट बी। इस सेट के एलिमेंट है 1, 3, 5 एंड इस सेट के एलिमेंट है 2, 4 एंड 6। जब हम लोग इस दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन क्या होता है, हमारा जो दोनों सेट में जो हमारा कॉमन एलिमेंट होता है वो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बताता है। सो यहाँ पे जब हम लोग इन दोनों सेट्स में इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो ऐसा कोई भी हमारा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। सो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का एम्प्टी, मतलब 5। इसको हम लोग 5 से डिनोट कर लेंगे। सो वैसे सेट्स जिनका जब हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करें और उसका आंसर एम्प्टी आए वो हमारे डिसजॉइंट ऑफ सेट्स कहलाते हैं। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझ लिए। अब हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। इफ सेट ए एंड सेट बी
are two sets such that A intersection B is equals to phi, then it is known as disjoint sets. इसको हम लोग ने एक एग्जांपल से भी समझ लिया, इसका डिफिनेशन भी लिख लिया। अब हम लोग वेन डायग्राम के बारे में बात करते हैं। इसी एग्जांपल से रिलेटेड हम लोग इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग देख रहे हैं जैसा कि इसमें हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो ये दोनों जो सेट्स है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ये दोनों अलग अलग ड्रॉ होंगे। तो ये हमारे हो गए सेट ए एंड ये हमारे हो गए सेट बी, और ये दोनों सेट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी हमारा कॉमन एलिमेंट नहीं है। वैसे इसी तरीके के सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स करते हैं। और सेट ए के एलिमेंट है हमारे 1, 3 एंड 5 एंड सेट बी के एलिमेंट है 2, 4, 6। इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम में डिसजॉइंट सेट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 एंड लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यहाँ पे हम लोग को कुछ पेयर ऑफ सेट्स दिया गया है और हम लोग को यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड करना है। यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग ने बहुत अच्छा से पिछले वीडियो में पढ़ा है। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं? वैसे सेट्स जब हम लोग दो सेट हैं उसमें अगर हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड करते हैं तो उसमें हमारे दोनों सेट के एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को दो सेट्स दिया गया है। एक सेट है x एंड एक है y। x के एलिमेंट है 1, 3 एंड 5 एंड y के एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। अगर हम लोग इसका यूनियन फाइंड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? x यूनियन y। यूनियन में हमारे दोनों सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिख लेते हैं, देन वो हमारा यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड हो जाएगा। x के एलिमेंट है 1, y के एलिमेंट है 2। यहाँ पे हमारे 3 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग इसको एक ही बार लिखेंगे। देन 3 एंड 5, ये हमारा x यूनियन y फाइंड हो गया। देन सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में सेट ए है जिसके एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ एंड यू एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट है ए, बी, सी। इसका हम लोग को यूनियन फाइंड करना है। ए यूनियन बी। तो इसमें भी हमारे दोनों सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, बट यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। इसके जगह पे हम लोग ए को केवल 1 टाइम लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। ए, बी, सी, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारा ए यूनियन बी फाइंड हो गया। देन थर्ड में देखें, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 2 सेट दिया गया है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। देन हमारा जो आंसर आएगा ए यूनियन बी वो भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं सेट ए है जिसमें हम लोग को दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x is a multiple of 3 and x belongs to natural number
एक्स जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी पर ख़त्म होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग को बोला गया मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल। सो 3 के मल्टीपल हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ये हमारे 3 के मल्टीपल हो जाएंगे। देन बी, हम लोग सेट बी देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटा नेचुरल नंबर। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। और नेचुरल नंबर वहाँ हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। सो ये हम लोग ने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम लोग इसका यूनियन फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा जो 3 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग एक ही बार 1 टाइम लिखेंगे। एंड यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 1, 2, 4, 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेट ए के एलिमेंट थे वो 3 के मल्टीपल थे, तो इसमें हम लोग ने इसको इस तरीके से लिखा है। तो लीजिए ये इसका भी हम लोग का यूनियन फाइंड हो गया। देन फोर्थ की बात करें तो फोर्थ वाले में हमारा एक सेट है ए एंड एक सेट है बी। सेट ए है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड लिमिट हम लोग को दिया गया है 1 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। मतलब एक्स जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है और लिमिट में हम लोग को दिया गया है कि जो हमारा x का वैल्यू है वो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा हमारा कौन कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 से छोटा, तो 6 से छोटा हमारा 5 तक होता है। तो ये हमारा सेट ए का हो गया एलिमेंट। देन सेट बी की बात करें तो बी में हम लोग को दिया गया एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर where x is less than 6 and x is greater than 6 but less than 10। तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं पहले रोस्टर फॉर्म में। x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है बट यहाँ लिमिट दिया गया है कि 6 से बड़ा। 6 से बड़ा हमारे कौन कौन से होंगे, 6, 7, 8, 9 एंड 10 पे हमारे ख़त्म हो रहे हैं, 10 से छोटा। इतने हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। सो आई होप आप लोग को इतना दूर तक समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका यूनियन फाइंड करते हैं। सो यूनियन में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे दोनों सेट के एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। सो जैसा कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर हमारा जो एलिमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड 9 पर ख़त्म हो रहा है। सो हम लोग लिख सकते हैं 1 इज़ लेस देन एक्स, मतलब x जो है वो 1 से बड़ा है एंड x इज़ लेस देन 10, और जो x है वो 10 से छोटा। 10 से छोटा हमारे 9 हो गए एंड 1 से बड़े हमारे ये सारे एलिमेंट्स हो गए और इनके बीच में ये सारे आएंगे। सो इसको हम लोग ने इस तरीके से लिख लिया और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में भी चेंज हो गया और इसका हम लोग ने यूनियन भी फाइंड कर लिया। सो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का लेट ए जिसके एलिमेंट है ए बी एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट है ए बी सी। ए इज़ एन सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि क्या हमारा जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है
और हम लोग को बताना है ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, सो ए इज एन सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट के बारे में हम लोग ने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। सो सबसेट में हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई एक सेट है, अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट है, देन हमारा जो पहला वाला सेट है वो दूसरे वाले सेट का क्या होता है, सबसेट। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं सेट ए के एलिमेंट है ए, एंड सेट बी में भी हमारे ए प्रेजेंट है। देन सेट ए के एलिमेंट है बी, एंड बी में भी हमारे एलिमेंट जो बी है वो भी प्रेजेंट है। सो यस, देयरफॉर ए इज एन सबसेट ऑफ बी। अब हम लोग को यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फाइंड हम लोग कर लेते हैं। इसमें हमारे दोनों सेट के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए बी एंड सी। यहाँ पे हम लोग ने ए और बी को एक टाइम लिखा क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहे थे ए एंड बी, बट इसको हम लोग ने एक टाइम लिखा क्योंकि 2 बार कोई भी एलिमेंट रिपीट होते हैं तो उसको हम लोग केवल एक ही टाइम लिखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ ए इज इक्वल्स टू, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4, एंड फिर है हमारे सेट बी जिसके एलिमेंट है 3 4 5 6। देन अनदर सेट है सेट सी जिसके एलिमेंट है 5 6 7 8। देन सेट डी, उसके एलिमेंट है 7 8 9 10। यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, एंड ए यूनियन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी, तो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट यूनियन में हम लोग के दोनों सेट के एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। सो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ए के एलिमेंट कौन कौन से, 1 2, यहाँ पे हमारे 3 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसके जगह पे हम लोग एक बार लिखेंगे। 4 भी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा था तो इसको हम लोग 1 टाइम लिखेंगे। देन 5 एंड देन 6। ये हम लोग का ए यूनियन बी फाइंड हो गया। अब हम लोग बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। बी यूनियन सी में हमारे बी और सी के सारे एलिमेंट होंगे। देन 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारा जो 5 और 6 था वो 2 बार रिपीट हो रहा था, उसके जगह पे हम लोग केवल एक बार उसको लिखे हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। देन थर्ड पार्ट करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए यूनियन बी में हमारे ये वैल्यू आए। अब हम लोग इसका यूनियन फिर से फाइंड करेंगे सी के साथ। तो सी सेट के कौन कौन से एलिमेंट है, 5 6 7 8। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, सी के भी हमारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और सी के हमारे एलिमेंट है 5 6 7 8। तो 5 6 हम लोग ने लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारा केवल 7 8 उतरेगा। लीजिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया। सो इसको हम लोग को ज़्यादा ये नहीं सोचना कि टफ है, ये सब हमारे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी।
तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग ने फाइंड कर लिया है ए यूनियन बी। अब हम लोग इसका यूनियन डी सेट के साथ करेंगे। डी के हमारे कौन कौन से एलिमेंट है? 7, 8, 9, 10। तो यह हम इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी इज इक्वल्स टू 1 से ले जाकर 10 तक के सारे एलिमेंट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये हमारा सॉल्व हो गया फोर्थ पार्ट भी। तो यहाँ तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे बहुत इजी है, तो उसको आप लोग अपने से एक बार सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, देन मैं उसका आप लोग को आंसर बता दूँगी। सो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9, 11, then set B 7, 9, 11, 13, then C 11, 13, 15 and D 15, 17. Then find A intersection B, B intersection D, A intersection D and फोर्थ है हम लोग का A intersection ब्रैकेट B यूनियन C। फिफ्थ है हम लोग का A intersection B यूनियन D। तो चलिए इन सबको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या देखते हैं? कॉमन एलिमेंट। जो भी हमारे दोनों सेट्स में जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमारे इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स कहलाएंगे। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा कॉमन एलिमेंट है। सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 7, 9, 11 जो है वो हमारा दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। तो ये हमारा कॉमन एलिमेंट हो जाएगा इन दोनों सेट्स का। सो 7, 9, 11 हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी का। देन वैसे ही हम लोग सेकंड पार्ट को कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में, सेट बी और डी में हमारे कौन से कॉमन एलिमेंट हैं? सो सेट बी यहाँ है एंड सेट डी यहाँ है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक भी कॉमन एलिमेंट हमारे नहीं है, तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट से डिनोट करेंगे या फिर हम लोग 5 से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि एक भी हमारा बी और डी में से कोई भी हमारा कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग ने सेकंड भी कर लिया, देन थर्ड करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी। सो सेट ए यहाँ है एंड सेट सी यहाँ है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारे कौन से हुए? 11, क्योंकि 11 जो है वो हमारा दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। सो ए इंटरसेक्शन सी हमारा हो जाएगा 11। अब इस वैल्यू का भी हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे डी सेट के साथ। तो डी के एलिमेंट कौन कौन से है? 15, 17। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है एंड इंटरसेक्शन के लिए हम लोग कॉमन एलिमेंट को देखते हैं दोनों सेट्स के। सो यहाँ पे हमारा 11 है एंड यहाँ पे हमारा 15 एंड 17 है। तो यहाँ हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसको भी हम लोग डिनोट करेंगे 5 से। सो हमारा ए इंटरसेक्शन डी हमारा हो जाएगा 5। देन फोर्थ पार्ट में हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोग को दिया गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग यूनियन बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। सो बी यूनियन सी, तो यूनियन के हमारे यूनियन में हम लोग देखते हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। सो बी के एलिमेंट है 7, 9, 11, 13
एंड 15। ये हमारा फाइंड हो गया बी यूनियन सी। अब हम लोग को इस वैल्यू के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है सेट ए के साथ। तो सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3, 5, 7, 9, 11। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9 एंड 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13, 15। तो इसमें हमारे कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है? 7, 9 एंड 11, क्योंकि 7, 9 एंड 11 जो है वो हमारा दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। तो ये हमारा कॉमन एलिमेंट हो गया। तो इंटरसेक्शन हम लोग का यहाँ पे फाइंड हो गया इस क्वेश्चन का। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू 7, 9, 11। ये वैल्यू हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर होगा। देन फिफ्थ पार्ट में हम लोग करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हम लोग का क्या बोला गया है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले बी यूनियन डी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन से कॉमन एलिमेंट हैं। सो यहाँ पे भी हमारा कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हुआ? 7, 9 एंड 11, क्योंकि यही तीन एलिमेंट जो है वो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है और ये दोनों कॉमन है। और इंटरसेक्शन के लिए हम लोग कॉमन एलिमेंट को देखते हैं दोनों सेट्स के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। देन हमारा सिक्स पार्ट में क्वेश्चन दिया गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? 7, 9 एंड 11, क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमारा क्या हो जाएगा? 7, 9, 11, 13, 15। सो यहाँ पे हम लोग ने दोनों का आंसर निकाल लिया। अब हम लोग को देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कॉमन एलिमेंट है, मतलब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू 7, 9, 11, क्योंकि 7, 9, 11 जो था वो हमारा कॉमन एलिमेंट था दोनों सेट्स में। और इंटरसेक्शन के लिए हम लोग कॉमन एलिमेंट को देखते हैं। देन सेवन्थ पार्ट में हम लोग को दिया गया ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग यूनियन फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं हमारा कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है? 7, 9, 11 एंड 15। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6
कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को कुछ ऑप्शन दिया गया है और हम लोग को फाइंड करके बताना है इन सारे क्वेश्चन का आंसर। सो पहला वाला हम लोग का सेट दिया गया एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी पर ख़त्म होते हैं। देन सेट बी है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर हमारे हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सी सेट हम लोग का है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर हमारे हो जाएंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। देन हमारा लास्ट सेट डी दिया हुआ है जिसमें बोला गया एक्स सच दैट एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करके बताना है इन सारे ऑप्शन में से। पहले हम लोग को दिया गया ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट के एलिमेंट है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सेट बी के एलिमेंट है इवन नेचुरल नंबर। सो दोनों में हमारा कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारा इवन नेचुरल नंबर सेट ए में भी प्रेजेंट होगा। सो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सेट बी। देन सेकंड पार्ट में हम लोग को दिया गया ए इंटरसेक्शन डी। सेट ए यहाँ है हम लोग का एंड सेट डी, इन दोनों में से हमारा कॉमन एलिमेंट। सो कॉमन एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एक में है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर में हमारे सारे नंबर आएंगे 1 से एंड सेट डी में है हमारे एक्स सच दैट एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर हमारे 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 एंड सो ऑन। सो हमारे जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर में आएंगे। सो अगर हम लोग इन दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट देखेंगे सो उसका आंसर हम लोग का प्राइम नंबर आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर भी हमारे नेचुरल नंबर में होंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट डी से। देन थर्ड पार्ट में हम लोग को दिया गया है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, तो सी यहाँ पे है एंड डी यहाँ है। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर एंड डी है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर हमारे वैसे नंबर होते हैं जो कि खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। सो ऑड नेचुरल नंबर में हमारे आएंगे 1, 3, 5, 7 एंड प्राइम नंबर में हमारे आएंगे ऑड प्राइम नंबर हो सकते हैं 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज़ ए ऑड प्राइम नंबर। सो यहाँ पे हम लोग का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। देन फोर्थ पार्ट में हम लोग को दिया गया है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी में हम लोग का एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर एंड सी में एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। एक में इवन है, एक में ऑड है। सो ऐसा हम लोग का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। सो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग कॉमन एलिमेंट को देखते हैं। इन दोनों सेट्स में हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट से डिनोट करेंगे, एम्प्टी या 5 से डिनोट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में इतना ही। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।